तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आज की नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए CET क्लास 2024 जीके क्वेश्चन। इसमें राजस्थान कला संस्कृति और इसमें लोक देवता से आपके कम से कम CET में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का नंबर 1 क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को धौल या वीर के नाम से भी जाना जाता है। ए पापू जी, बी कबीर, सी गोगा जी, डी तेजी। तो दोस्तों धौल या वीर के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो तेजा जी को धौल या वीर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो तेजा जी को। किसको? तेजा जी को धौल या वीर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, राचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की। ए पापू जी, बी बाबा रामदेव जी, सी गोगा जी, डी तेजा जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एंड तेजा जी ने राजा गुजरी गाय से बचाए। राजा गुजरी गाय को इनकी सहायता की थी। प्रश्न नंबर 3, तेजा जी जन्म स्थल है। ए ददेरेवा, बी खरनार, सी आसिंद, डी कोलो। तो दोस्तों तेजा जी जन्म स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा खरनार। इसका राइट आंसर खरनार कहाँ पे? ये नागौर में स्थित है। कौन जिले में? खरनार नागौर में। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ए नागौर में, बी खरनार में, सी परबतसर में, डी शाहपुरा में। तो दोस्तों तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है परबतसर में। कहाँ पे है? वो परबतसर में। परबतसर अगर पुराने जीरो के साथ पूछे तो नागौर में, और न्यू मैप के साथ पूछे, नए जीरो के साथ दिदवाना कुचावन में चला गया है। प्रश्न नंबर 5, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को ... कहा जाता है। ए शरणागत, बी सोहाड़, सी गोडला, सी डी देवजी। दोस्तों तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है गोडला कहा जाता है। जो मतलब क्या नाम, जो जिनको सांप काटता है उनका इलाज करता है ये। प्रश्न नंबर 6, तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डुगारे कहाँ स्थित है। ए नागौर में, बी बूंदी में, सी बीकानेर में, डी झालावाड़ में। दोस्तों तेजा जी महाराज पवित्र तीर्थ स्थल बांसा डुगारी कहाँ पर? ये बूंदी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, गोगा जी का जन्म हुआ था। ए खरनार में, बी परबतसर में, डी कतरियासर में, डी ददेरवा में। तो दोस्तों गोगा का जन्म हुआ था, ये कहाँ होता है? ददेरवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 8, गोगा मेडी स्थित है। ए चूरू में, डी हनुमानगढ़ में, सी झुंझुनू में, डी श्रीगंगानगर में। तो दोस्तों जो ये गोगा मेडी है ये कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, गोगा जी के गोगा मेडी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। ए भाद्रपद शुक्ल नवमी को, बी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, डी चैत्र शुक्ल नवमी को, डी चैत्र कृष्ण नवमी को। दोस्तों जो गोगा मेडी में जो इनका गोगा जी की गोगा नवमी का मेला पड़ता है, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला लगता है। प्रश्न 10, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। यानी क्या पूछ रहे हैं? तो जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। ए देवनारायण जी, बी तेजा जी, सी गोगा जी,
डी रामदेव जी। तो दोस्तों जहार पीर के नाम से जाना जाता है, गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। और इनके मौसरे भाई कौन थे? मौसरे भाई अर्जुन सर्जन इनके मौसरे भाई थे। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ए संत पिपा, बी तेजा जी, सी गोगा जी, डी रामदेव जी। दोस्तों जो महमूद खिलजी से महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था? वह किया था गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 12, किसकी बहादुरी करते बिट्टू मेहा के रावरे में उल्लेखित है? यानी कि किस लोक देवता के करते बिट्टू मेहा के रावरे में उल्लेखित है, लिखे हुए हैं? ए रामदेव जी के, बी तेजा जी के, सी गोगा जी के, डी रामदेव जी के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गोगा जी के लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 13, खिंजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? ए रामदेव जी का, बी तेजा जी का, डी रामदेव जी। दोस्तों जो खिंजड़ी वृक्ष है वह गोगा जी का प्रतीक है। और इनके थान कहाँ पे होती है? इनकी थान गोगा जी थान खिंजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है। प्रश्न नंबर 14, कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? ए रामदेव जी, बी पापू जी, सी गोगा जी, डी रामदेव। तो दोस्तों सांपों से संबंधित कौन से लोक देवता हैं? गोगा जी सांपों से संबंधित लोक देवता हैं। प्रश्न 15, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए तरवाड़ा में, बी आसीन में, सी रामदेवरा में, डी पांचटा में। दोस्तों इनका मंदिर कहाँ पे? इनका मंदिर आसीन भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। और इनकी देवनारायण फट पर डाक टिकट जारी हो चुका है। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 देवनारायण जी फट पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपये का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादेवी थी? ए मल्लीनाथ, बी पापू जी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो दोस्तों जो मैणादेवी थी वह रामदेव जी की माता का नाम था। और अजमार जी इनके पिता का नाम था। अजमारी तंवर इनके पिता का नाम था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं ने जीवित समाधि ली थी? मल्लीनाथ, बी पापू जी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी इन्होंने रामदेव जी ने। और कब ली थी? ये 1458 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कहाँ? जैसलमेर में, राम सरोवर तालाब के किनारे। प्रश्न नंबर 19, नेजा, जम्मा, ब्यावरे रेकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों ए मल्लीनाथ, बी कल्ला जी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रामदेव जी है वो नेजा जामा ब्यावरे रेकिया से संबंधित है। जो नेजा होता है ये इनका पंचरंगी ध्वज होता है। और जम्मा ये रात जो इसका रात है जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। ब्यावरे जो इसमें गीत गाए भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावरे कहा जाता है। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रेकिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? ए मल्लीनाथ का, बी कल्ला जी का, सी रामदेव जी का, डी गोगा जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था रामदेव जी जन्म हुआ था।
कब हुआ था ये? 1405 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 21, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। ए मल्लिनाथ, बी तेजाजी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो दोस्तों जो कामड़िया पंथ है वह रामदेव जी से संबंधित है और ये इनके प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रेरक्षक एवं ऊँटों देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ए मल्लिनाथ, बी पापूजी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। दोस्तों प्रेरक्षक और ऊँटों देवता के रूप में पापूजी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? पापूजी प्रसिद्ध है। पापूजी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 23, किस लौह देवता संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलुमंड ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है? ए मल्लिनाथ, बी पापूजी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पापूजी। पापूजी की स्मृति कोलमंड कहाँ पे? ये फलोदी जिले में स्थित है। पूर्व में ये जोधपुर में स्थित था। और ये पापूजी हैं जो ये लक्ष्मण के अवतार हैं। ये किसके अवतार? ये लक्ष्मण के अवतार। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलमंड गांव में हुआ था। चलो अगला चल। और ये पापूजी ही मारवाड़ में सफल ऊँट लाने का श्रेय भी पापूजी को जाता है। प्रश्न नंबर 24, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? ए मल्लिनाथ, बी पापूजी, सी रामदेव, डी वीर कल्लाजी राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 25, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? ए मल्लिनाथ को, बी पापूजी को, सी रामदेव जी को, डी वीर कल्ला जी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म नागौर के सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 26, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लिनाथ से, बी पापूजी से, सी रामदेव जी से, डी वीर कल्ला जी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ से संबंधित। और तिलवाड़ा गांव, ये तिलवाड़ा कहाँ पे? ये बारोदा जिले में और पूर्व में ये बाड़मेर जिले में स्थित था। प्रश्न नंबर 27, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर रूणी नदी के किनारे है? ए मल्लिनाथ, बी पापूजी, सी रामदेव जी, डी वीर कल्ला जी। तो दोस्तों मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर रूण नदी के किनारे इस पर स्थित है। और मल्लिनाथ का जन्म कब हुआ था? ये 1358 ईस्वी में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 28, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ए मल्लिनाथ, बी पापूजी के में, सी रामदेव जी, डी वीर कल्ला जी। दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेला है वह मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। प्रश्न नंबर 29, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? ए मल्लिनाथ का, बी पापूजी का, सी रामदेव जी का, डी हरभुजी का। तो दोस्तों बेंगटी गांव फलोदी ये किससे संबंधित है? हरभुजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हरभुजी से संबंधित है। हरभुजी जन्म कहाँ होता है? बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूजा स्थल पूछे तो कौन सा है? बेंगटी फलोदी इनका पूजा स्थल है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता
रामदेव जी के मौसरे भाई थे? ए मलिनाथ, बी पापू जी, सी रामदेव जी, डी हडबू जी। दोस्तों जो रामदेव जी मौसरे भाई वो कौन थे? वो थे हडबू जी। रामदेव जी मौसरे भाई थे। प्रश्न नंबर 31, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग असंगत है? तेयाजी के स्थान। ऑप्शन नंबर ए तेयाजी पर्वत से रिडोना कुचामन, बी पापू जी कोलू गांव फलोदी, सी देवनारायण जी आसन बिरोड़ा, डी तलीनाथ जी कतेसर बीकानेर। तो दोस्तों इसके देखो तेयाजी की जन्म तेयाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन है? पर्वत से रिडोना कुचामन। ये सही है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी पापू जी कोलू गांव फलोदी, ये भी सही है। देवनारायण जी आसन बिरोड़ा सही है। तलीनाथ जी ये गलत है। कातरेसर बीकानेर में किसका ये? कातरेसर बीकानेर में किससे संबंधित है ये? या जसनाथ जी से संबंधित है? किससे संबंधित है ये? कातरेसर बीकानेर किससे संबंधित है ये? जसनाथ जी से, ये जसनाथ जी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, बी पापू जी, सी हेडबू जी, डी पत्ता जी। अटी ऑप्शन है सातूर ददरा को दे देना। गोगा जी का जन्म गोगा जी जन्म होता कहाँ होता है? इनका जन्म ददेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। पापू जी जन्म कहाँ होता है? ये कोहू गाँव में इनका जन्म हुआ था। हेडबू जी जन्म कहाँ होता है? ये बुंडेल में इनका जन्म हुआ था। अब पत्ता जी कहाँ से? ये टू गाँव में इनके संबंधित था। दोस्तों ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 32 क्वेश्चन जो आपके आने वाले CET 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।